पत्नी के हाथ में तमंचा है, सामने पति बैठा हुआ है, पति के हाथ में भी तमंचा है, दोनों के हाथ में तमंचे हैं। और पहला फायर पत्नी करती है पति के ऊपर, जो पति के बाजू में लगता है। दूसरा फायर पति करता है। दोनों लड़कियां जो इन दोनों की बच्चियां थी 15-16 साल की, वो सामने खड़े होकर देख रही हैं। वो अपने बच्चों के सामने एक दूसरे के ऊपर फायर करने लगे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। बहुत ज़्यादा दुखद खबर है। और होता क्या है, उसमें किसकी जान जाती है, तो चलते हैं पूरी खबर की तरफ और जानते हैं कि ये मामला क्या था। तो बात कर रहे हैं हम फिरोजाबाद के थाना दक्षिण की पूरन सिंह यादव और कुसुमा देवी, और अपने दोनों बच्चों के साथ काफ़ी खुशी के साथ रह रहे थे। लगभग आज से 1 साल पहले एक महिला वहाँ पर रहने के लिए आती है, किराए पर रहने के लिए आती है, पर रहती है तो पूरन सिंह यादव से उसकी बात होने लगती है। वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इस पर कुसुमा देवी को पता चलता है। कुसुमा देवी को तो जब पता चलता है तो छोटी मोटी लड़ाई होती है और कुसुमा देवी लड़ाई लड़ती है, समझाती है, लेकिन पूरन सिंह यादव की ये बात समझ में नहीं आती। उसके बाद मामला बढ़ जाता है, यहाँ तक कि कुसुमा देवी उस औरत की जाकर पिटाई लगा देती हैं। क्योंकि जब कुसुमा देवी को पता चलता है, कुसुमा देवी उस औरत के पास जाती हैं और उस औरत की पिटाई लगा देती हैं। पूरे मोहल्ले में पिटाई लगने के बाद वो औरत वो मोहल्ला खाली कर किराए से घर खाली कर दूसरी जगह चली जाती है। वो रामगढ़ में चली जाती है। फिरोजाबाद का जाटमपुरी इलाका जो रामगढ़ क्षेत्र है, वहाँ पर रहने के लिए चली जाती है। और ये मामला काफ़ी हद तक जब पिटाई लगती है तो पूरन सिंह यादव घर छोड़कर उस महिला के साथ 10 दिन के लिए रहने के लिए चला जाता है। फिर वो थोड़े दिन बाद वापस आता है, थोड़े दिन यहाँ पर रहता है। काफ़ी घर की हालत ख़राब हो गई थी जब से ये मामला बना था। फिर जून में चला जाता है, फिर जुलाई में चला जाता है। इसी तरीके से हर महीने के 10 दिन वो वहाँ पर रहता है और यहाँ पर रहता है। कुसुमा देवी पूरे तरीके से परेशान हो चुकी थी। कुसुमा देवी समझा कर ये बात बड़ों में जाती है। फिर कुसुमा देवी लास्ट में दोनों को कुसुमा देवी साथ में पकड़ लेती हैं और वहीं पर पूरन सिंह यादव को साथ में मारती भी हैं रोड पर। बीच रोड पर पिटाई होने के बाद कुसुमा देवी धमकी देती हैं पुलिस की कि मैं पुलिस में रिपोर्ट करवा दूंगी, जेल करवा दूंगी। लेकिन पूरन सिंह यादव के दिमाग पर तो भूत सवार था। पूरन सिंह यादव कहाँ मानने वाला था। ये सारी बातें चलती रहती थी। घर पर लड़ाई होना ये रोज़ का बन गया था। डेली का उनका मामला था कि रोज़ रात को लड़ाई होती ही होती थी। पूरन सिंह यादव जो था वो भी लड़ता था और जो कुसुमा देवी थी वो भी लड़ती थी। कुसुमा देवी ने उस टाइम पर जब लड़ाई चल रही थी और कुसुमा देवी को लग रहा था कि वक्त बदल सकता है, तो कुसुमा देवी ने 2 तमंचे खरीद कर रख लिए थे और लगभग 10 कारतूस भी खरीद कर रख लिए थे। 7 फरवरी को दोनों में फिर दोबारा से लड़ाई होना स्टार्ट होती है। पूरन सिंह यादव से कुसुमा देवी की फिर लड़ाई होती है। लगभग 2 बजे पूरन सिंह यादव के फ़ोन पर फ़ोन आता है। पूरन सिंह यादव बात करते करते छत पर चला जाता है। कुसुमा देवी को पता चलता है, कुसुमा देवी उठती हैं। फिर रात को लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि फ़ोन उसी औरत का था जिसकी वजह से लड़ाई चल रही थी, उसी महिला का फ़ोन था। इस पर दोनों में विवाद बढ़ जाता है, लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है और इतनी हद तक लड़ाई होती है, इतनी तेज़ लड़ाई होती है कि दोनों लड़कियां उठकर बैठ जाती हैं, दोनों बच्चियां उठ जाती हैं। वो समझाती हैं अपनी मम्मी पापा को, लेकिन लड़ाई उसके बाद पूरी रात लड़ाई होती रहती है और लड़ाई लगभग बहुत टाइम से हो रही थी। तो बच्चे फिर नॉर्मली सो जाते हैं क्योंकि उनको पता था कि ये लड़ाई रोज़ की है। सुबह 7 बजे तक लड़ाई चलती है। 7 बजे उठने के बाद पूरन सिंह यादव 1 घंटे के लिए कहीं चला जाता है। जब पूरन सिंह यादव वापस आता है, कुसुमा देवी बैठी हुई होती हैं और फिर लड़ाई जब दोबारा से स्टार्ट होती है तो कुसुमा देवी अपनी दोनों लड़कियों से बोलती हैं कि जाओ तुम लोग छत पर जाओ, मैं इनसे निपटती हूँ, मैं इनको संभाल लूँगी, तुम लोग ऊपर जाओ, ये हमारा आपसी का मामला है, तुम दोनों बेटा ऊपर जाओ। लड़कियाँ बड़ी थीं तो इसलिए दोनों ऊपर चली भी जाती हैं और जब ऊपर चली जाती हैं तो नीचे से बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो लड़की तनु जो 15 साल की थी, छोटी वाली लड़की, वो नीचे की तरफ आती है, जीने पर आती है। जब वो जीने पर आकर देखती है तो वो ये देखती है कि मम्मी के हाथ में तमंचा है और वो ताबड़तोड़ फायरिंग पापा के ऊपर कर रही हैं। अपने पति के ऊपर जो कुसुमा देवी पहला फायर करती हैं तो उसके बाजू पर जाकर गोली लगती है। जब बच्ची देखती है कि पापा के हाथ में भी एक तमंचा है और पापा भी उधर से गोली चला रहे हैं तो बच्ची डर जाती है। जो पूरन सिंह यादव गोली चलाते हैं तो वो गोली खाली चली जाती है, वो दीवार से टकरा जाती है, वो कुसुमा देवी को नहीं पड़ती। लेकिन जो कुसुमा देवी गोली चलाती हैं, दूसरी गोली चलाती हैं, वो पूरन सिंह यादव को ही जाकर पड़ती है। वो पूरन सिंह यादव की आँख के पास जाकर पड़ती है और पूरन वहीं पर गिर जाती हैं और वो मर जाती हैं। जब कुसुमा देवी को पता चलता है कि पूरन सिंह यादव मर चुकी हैं तो कुसुमा देवी फिर दोबारा से रीलोड करती हैं। जब तक बच्ची नीचे आ जाती है, बच्ची माँ को समझाती है, तमंचा छीनने की कोशिश करती है, लेकिन कुसुमा देवी अपने ऊपर खुद के ऊपर फायर करती हैं। एक और गोली
बच्ची को टच होती हुई कुसुमा देवी की लग जाती है। कुसुमा देवी वहीं पर लहूलुहान होकर गिर जाती हैं। दोनों बच्चियां पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करती हैं। पुलिस आती है, एसएसपी अजय कुमार पांडे आते हैं वहां पर और पुलिस के साथ तमाम प्रशासन के बड़े बड़े अफसर वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि पूरन सिंह यादव की डेथ हो चुकी थी और कुसुमा देवी को अस्पताल ले जाया गया है। कुसुमा देवी का इलाज चल रहा है क्योंकि गंभीर रूप से घायल है। आप समझ सकते हैं एक अच्छी खासी फैमिली के अंदर अगर कोई और आ जाता है तो जिंदगी और पूरी फैमिली और बच्चे अनाथ हो सकते हैं। अरे मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये पूरन सिंह ने सही किया या फिर कुसुमा देवी ने सही किया या फिर इसके अलावा कोई और भी हल था। लेकिन जो दोनों छोटी छोटी बच्चियां हैं वो अब पूरे तरीके से अनाथ हो चुकी हैं। जो 16 साल की करिश्मा लड़की है, तनु 15 साल की, ये दोनों लड़कियां हैं और यहाँ पर रहते थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो।